नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ चालाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एट ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रियाकल्प, जिसमें आते हैं हमारे कवल और गंड्यूस। ये थेरेपेटिक प्रोसीजर्स मुख रोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं। मुख रोगों के प्रतिषेधार्थ एवं चिकित्सा हेतु मुख में औषध धारण करने की प्रक्रिया को कवल और गंड्यूस क्रियाकल्प नाम से वर्णित किया गया है। दिनचर्या विधान में इस क्रियाकल्प का अपना महत्व है। नित्य तेल गंडूस धारण करने से हनु बलवान होता है, स्वर उत्तम रहता है, वदन परिपुष्ट होता है, रस ज्ञान उत्तम होता है, ओष्ठ नहीं फटते हैं, मुख शोष नहीं होता, दंत शूल नहीं होता, दांत दृढ़ होते हैं, अम्लादि खाने से दंतहर्ष नहीं होता है, दंशय नहीं होता व कठिन वस्तुओं को चबाने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। मुख शुद्धि के साथ साथ यह सभी मुखायतनों के सर्व रोग की चिकित्सा है। उस स्थान पर औषध लगाने व नासा एवं शिरो रोगों के चिकित्सार्थ यह उपयोगी क्रियाकल्प है। कवल में मुख में रखी औषध की चलायमान मात्रा रहती है, जबकि गंडूस में केवल अचल रूप से औषध को मुख में धारण किया जाता है। सामान्य भाषा में इन दोनों को कुल्ला करना कहते हैं। खदिर छाल शीरी वृक्षों की छाल के अथवा रिमेद छाल के हिम कषाय का कवल धारण करते रहने से अरोचक, मुख विरसता, मलिनता एवं दुर्गंध और लालास्राव का नाश होता है। कोष्ण जल का गंडूस धारण करने से मुख में लघुता बनी रहती है। कवल गंडूस भरी भाषा मतलब मुख में इतनी द्रव मात्रा भरना जिसे सुखपूर्वक हिलाया जा सके, इसको कवल एवं मुख भर कर ली गई मात्रा को धारण करने की क्रिया को गंडूस क्रियाकल्प कहते हैं। ठीक है। सुखम संचार्यते या तो मात्रा सा कवल स्मृता, असंचार्य तो या मात्रा गंडूषा सपरिकीर्तिता। ठीक है। कवल गंडूस का फिर निर्देश दिया गया है कौन कौन से रोगों में कवल गंडूस धारण करना चाहिए। जैसे मन्या रोग है, मुख शोष, शिरोरोग, हिरलास, कर्ण रोग, तंद्रा, मुख रोग, अरुचि, नेत्र रोग, पीनस, प्रसेह, कंठ रोग। ठीक है। ये जो सारे रोग हैं ये केवल कवल धारण से ठीक होते हैं। फिर कवल गंडूस में भेद बताया। ठीक है। क्रिया भेद है। पहले तो कवल के बारे में बोला, एमेव च कवल गंडूष्यो विशेष मुख संचार्यति या तो सा मात्रा कवल स्मृता। गंडूष के बारे में बोला है अष्टांग संग्रह में, असंचारी तो या मात्रा सगंडूष प्रकीर्तिता। फिर मात्रा भेद है। कवल में संचारी मात्रा हीन अथवा मध्यम होती है, जबकि गंडूष में मध्यम अथवा अवर मात्रा होगी। फिर अवर कोश में कवल के लिए श्लोक आए, तथा ग्रास्य तो कवल पुमानिति। गंडूष के लिए श्लोक है, गंडूषा मुख पूर्ति स्यात् इति वो पालित। फिर कल्पना भेद, कलकेन कवल स्मृता। गंडूष के लिए है, तत्र द्रवेण गंडूषा। औषध वीर्य भेद, कवल रूप में एवं अधिक कार्यकारी औषध द्रव्य अधिक वीर्यवान अतः संचारित करना आवश्यक, मुख पाक आदि उत्पन्न होने का भय रहता है। और जो गंडूस में औषध द्रव्य की द्रव में अल्प मात्रा होने से यह उपद्रव में नहीं, अतः एक स्थान पर अन्यथा रोकना हितकर होता है। धारण काल भेद है। जो तीक्ष्ण वीर्य औषध होने के कारण कम समय के लिए मुख में धारण करना होता है, अतः कवल रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि गंडूस में अधिक समय तक किसी औषध को मुख में धारण करना होता है, वह तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए, वो उसे गंडूस रूप में प्रयोग करना चाहिए। कर्म भेद के बारे में बोला है, मुख सुशोधन प्रधान कर्म व दोष शमन स्नेहन रोपण गौण कार्य होता है। और जो गंडूस का काम क्या होता है, दोष शमन, स्नेहन, रोपण प्रधान कर्म और वह मुख शोधन गौण कार्य होता है। फिर इन्होंने कवल गंडूस के 4 प्रकार बताए हैं, स्नेहिक, प्रसादन, शोधन और रोपण। ठीक है। स्नेही कवल गंडूस जो वातिक रोगों में प्रयोग किया जाता है तथा मधुर अम्ल लवण रस वाले वीर्यों से निर्मित होता है। जो प्रसादन कवल या गंडूस है, पित्तज रोगों में मधुर शीतल प्रसादन कवल गंडूस करते हैं। शोधन कवल गंडूस के बारे में बोला है, जो कफज रोगों में प्रयुक्त होता है तथा तिक्त, कटु, अम्ल, लवण और उष्ण द्रव्यों के कल्कवात आदि से धारण करना चाहिए। फिर रोपण कवल गंडूस मुख के व्रणों में प्रयोग करता है तथा मधुर, तिक्त, कटु द्रव्यों से बनता है। फिर मात्रा, आचार्य शरंगधर का मत है कि गंडूस के लिए
प्रयोग करने वाले द्रव में औषध द्रव्य की मात्रा 1 कोल होना चाहिए, यानी आधा तोला 5 ग्राम होनी चाहिए। और कवलार्थ औषध द्रव्यों की मात्रा 1 कर्ष या 1 तोला यानी 10 ग्राम होनी चाहिए। फिर कवल गंडूश में प्रयुक्त द्रव्य बारे बताया है। कवल गंडूश में घृत आदि स्नेह, गोदुग्ध, मधु एवं जल का घोल अथवा पृथक पृथक सिरका, मधु, मांसरस, औषधों के स्वरस, मूत्र तथा कांजी आदि द्रव पदार्थ रोग आदि के अनुसार चूर्ण या कलक से मिश्रित या केवल उष्ण अथवा शीत प्रयुक्त किए जाते हैं। और जो गंडूश द्रव पदार्थों से किया जाता है वह कवल कलक से किया जाता है। फिर कवल गंडूश धारण करने की अवधि और विधि बताई है। ठीक है, कवल गंडूश धारण करने वाला व्यक्ति मंगलाचरण करने के पश्चात निर्वात व धूपयुक्त स्थान पर सुखासन पर एकाग्र मन से होकर बैठ जाए। स्कंद, गलकपोल व ललाट प्रदेश का स्वेदन और मर्दन करके श्रेष्ठ, मध्य अथवा हीन मात्रा में से एक तरफ मात्रा मुख में धारण करे। कल्क धारण करना हो तो 1 कोल लेनी चाहिए। आचार्य शारंगधर का मत है कि गंडूशार्थ लिए जाने वाले द्रव में औषध द्रव्यों की मात्रा 1 कोल होनी चाहिए। वह कलकार द्रव में औषध द्रव्यों की मात्रा 1 कर्ष होनी चाहिए। जब कवल गंडूश मुख में धारण किया गया हो तो उस समय मुख किंचित ऊपर की ओर रहना चाहिए और औषध को निगलना नहीं चाहिए। कवलार धारण किए गए द्रव को क्रमशः कपोल कंठ प्रदेशों में संचारित करते रहना चाहिए। फिर गंडूश और कवल का धारण काल बताया। ठीक है, इसके बाद क्या है, पुनः स्कंद, गल, कपोल व ललाट का स्वेदन और मर्दन करें। इस प्रकार उत्क्लिष्ट कफ मुख में आ जाता है। इसे मुख में तब तक धारण करना चाहिए जब तक मुख कपोल पर्यंत कफ पूर्ण हो जाए व नासा व नेत्र से स्राव होने लगे, तब इसे त्याग कर दें। वह पुनः दूसरा कवल गंडूश धारण करें। फिर से कितने दिन तक धारण करना चाहिए ये बताया। 3, 5, 7 दिन अथवा दोष नाश तक, या जब तक सम्यक धूमपान के लक्षण उत्पन्न ना हो तब तक कवल गंडूश धारण करना चाहिए। यथा हृदय, कंठ, इंद्रिय शुद्धि, शिरोलघुता, रोग शमन व सम्यक लक्षण उत्पन्न हो जाएं तब तक धारण करना चाहिए। कवल गंडूश धारण करने की आयु 5 वर्ष की आयु से कवल गंडूश आदि किया जाता है। ठीक है, फिर कवल गंडूश के सम्यक योग बताए हैं कि विशेष रूप से शोधन कवल गंडूश के सम्यक योग इस प्रकार हैं। रोग की शांति, संतोष, निर्मलता, मुख में लघुता, इंद्रियों की प्रसन्नता। फिर कवल गंडूश के हीन योग बताएं। मुख जड़ता, प्रसेक, कफोत्क्लेश, मुखोलेप, रसाज्ञान, अरुचि। फिर हीन योग में क्या कर्तव्य करना चाहिए, गंडूश का हीन योग होने पर पुनः गंडूश धारण करना चाहिए। कवल गंडूश अतियोग के लक्षण इस प्रकार हैं। मुख में पाक, शोष, तृष्णा, अरुचि, क्लम। ठीक है, अतियोग में हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए, अगर मुख में पाक है, ठीक है, मुख पाक में सिराकर्म करना चाहिए, शिरोविरेचन, काय विरेचन एवं मूत्र, तेल, मधु व घृत व दूध का कवल धारण करना चाहिए। फिर तृष्णा है अगर तो इंद्र जल का प्रयोग करें। तृण पंचमूल साधित जल का प्रयोग करें। मांस रस में मधु व चीनी मिलाकर खाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और मृतिका संस्कृत शीतल जल का प्रयोग करें। शीतल द्रव्यों का स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, अगर अरुचि है तो अरुचि में कवल गृह का प्रयोग करें। मुख का प्रक्षालन करने वाले क्वाथों का प्रयोग करें। धूमपान, मन के अनुकूल अन्नपान का सेवन मन को प्रसन्न रखना और आश्वासन हितकर होते हैं। फिर अगर क्लम है तो क्लम होने पर वमन कराना चाहिए। इसके पश्चात लंघन व पाचन कराकर शोधन का प्रयोग करना चाहिए। अगर शोथ है तो उस केस में भोजन के बाद घृत का पान कर, शोष है तो भोजन के बाद घृत का पान करना चाहिए। नस्य का प्रयोग करना चाहिए और मधुर, स्निग्ध और शीतल मांस रसों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुख रोगों के लिए गंडूश और कवल का धारण करना चाहिए। ठीक है, ये सेशन यही कंप्लीट होता है।
Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.